Dear students, today we will discuss new topic that is nervous tissue. Dear students, आज के इस टॉपिक में नर्वस टिश्यू की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस नर्वस सिस्टम. नर्वस टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे. नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उसके फंक्शन की बात करेंगे. सो नाउ विल स्टार्ट नर्वस टिश्यू. ठीक, नर्वस टिश्यू. डियर स्टूडेंट्स, नर्वस टिश्यू जो होता है इसकी ओरिजिन जो होती है एक्टोडर्मल इन नेचर्स की होती है. इसकी ओरिजिन कैसी होती है? एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है. तो नर्वस टिश्यू की जो ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है. एक्टोडर्मल टिश्यू से इसकी ओरिजिन होती है. आप कह सकते हैं एक्टोडर्मल टिश्यू से इसकी ओरिजिन होती है. डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स को हम लोग कहते हैं डेट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम. तो आप कह सकते हैं न्यूरॉन जो होते हैं डेट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू. ठीक है ना. तो डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं डेट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है. डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूरॉन्स होती हैं डेट इज लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. इसके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन एब्सेंट होते हैं. इसके अंदर आप कह सकते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन एब्सेंट होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स के अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन एब्सेंट होते हैं. ठीक है. रिकवरी द एन इंजरी सिनोकॉर. ठीक है, इसकी जो रिकवरी होती है आप कह सकते हैं रिकवरी द एन इंजरी, रिकवरी द एन इंजरी, रिकवरी द एन इंजरी सिनोकार. ठीक. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर न्यूरॉन्स के अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन एब्सेंट होता है. रिकवरी द एन इंजरी सिनोकार. देन हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की. उसके पहले हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं कहाँ किस नेचर में पाए जाते हैं. ठीक है. सो आइए देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूरॉन होते हैं ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हाइड्रा में यूनिपोलर होते हैं. ठीक है ना. आप कह सकते हैं यूनिपोलर इन हाइड्रा. हाइड्रा के अंदर न्यूरॉन जो होते हैं यूनिपोलर होते हैं. ठीक है ना. बट स्यूडो यूनिपोलर डॉर्सल रूट गैंग्लिया. ठीक है. बट आप कह सकते हैं स्यूडो यूनिपोलर डॉर्सल रूट गैंग्लिया. ठीक है ना. तो स्यूडो यूनिपोलर डॉर्सल रूट गैंग्लिया. ठीक है. इसके अंदर बाइपोलर इन रेटिना, रेटिना के अंदर बाइपोलर पाया जाता है. ठीक है. तो आप कह सकते हैं बाइपोलर इन
रेटिना, रेटिना के अंदर कैसा पाया जाता है, बाइपोलर पाया जाता है। इसकी जो वहाँ पे होती है कंडीशन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नेचर्स का होता है। किस नेचर का होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इन नेचर्स का होता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इन नेचर का होता है। इनर ईयर क्यों, इनर ईयर के अंदर, इनर ईयर्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर डेट यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं यूनिपोलर इन हाइड्रा में, स्यूडो यूनिपोलर डॉर्सल रूट गैंग्लिया, बाइपोलर इन रेटिना, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इनर ईयर, ठीक है ना। मल्टीपोलर मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन, मल्टीपोलर मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन मल्टीपोलर इन नेचर्स के होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मल्टीपोलर मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन कैसे होते हैं, मल्टीपोलर इन नेचर्स के होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक। यहाँ पे हम बात करते हैं कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर सेल बॉडी पाई जाती है। क्या क्या पाया जाता है इसमें, सेल बॉडी इसमें पाई जाती है। और क्या पाया जाता है इसके अंदर, डेंड्राइट्स मैनी स्मॉल प्रोसेस में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर डेंड्राइट्स स्मॉल प्रोसेस में पाई जाती हैं, डेंड्राइट्स स्मॉल प्रोसेस में पाई जाती हैं, जो क्या करते हैं, कंडक्ट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी, जो क्या करते हैं डेंड्राइट्स, आप क्या करते हैं, कंडक्ट इम्पल्स टूवर्ड्स डेंड्राइट, टूवर्ड्स the cell body, towards the cell body. So dear students, it is clear that यहाँ पे जो डेंड्राइट्स होते हैं स्मॉल प्रोसेस में पाए जाते हैं, कंडक्ट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी, डेट इज एफरेंट, इसको हम लोग बोलते हैं अफरेंट, अफरेंट इन नेचर्स का होता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सान ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल बॉडी, इसमें एक्सान पाया जाता है, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है ना। तो एक्सान ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल बॉडी, एक्सान की जो ओरिजिन होती है फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है ना। एक्सान originate from the cell body, that is as axon hillock, इसको बोलते हैं as axon hillock, ठीक है ना, as axon hillock. So dear students, axon originated from the cell body as axon hillock, ठीक। देन हम बात करते हैं एक्सान हाइलॉक से होता है डियर स्टूडेंट्स, इट इज यहाँ पे एरिया ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, आप इसको कह सकते हैं एरिया ऑफ मैक्सिमम एरिया ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एरिया ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एरिया ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। देन हम बात करते हैं एक्सान कवर्ड बाय एक्सोलीमा, एक्सान कवर्ड बाय एक्सोलीमा, एक्सान कवर्ड बाय एक्सोलीमा, एक्सान जो होता है किससे कवर्ड होता है, एक्सोलीमा से कवर्ड होता है।
सो डियर स्टूडेंट्स, देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, हमने बात किया। देन हम बात करते हैं कि एग्जाम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एग्जाम को एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइलिनेटेड मेडुलेटेड, इसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड, इसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड या मेडुलेटेड या मेडुलेटेड, माइलिनेटेड या मेडुलेटेड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड, इसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेडुलेटेड, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सॉन सराउंडेड बाय फास्फोलिपिड, यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन सराउंडेड बाय फास्फोलिपिड, एक्सॉन सराउंडेड बाय फास्फोलिपिड कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ, कवरिंग, इसके कवरिंग को कहते हैं माइलिन शीथ, कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ, कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ। यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है, माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, इसमें क्या होता है कि माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, माइलिन शीथ इसके अंदर एब्सेंट होगी, ठीक है ना। देन हम बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स की इंसुलेटेड माइलिन शीथ हैज अनमाइलिनेटेड गैप्स कॉल्ड नोडा रेनबियर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर माइलिनेटेड, मेडुलेटेड, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि एक्सॉन सराउंडेड बाय फास्फोलिपिड कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ, नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है कि एक्सॉन, इसमें माइलिन शीथ जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।